व्हाट्सअप गाइस, दिस इज़ योर होस्ट दीप और आप देख रहे हैं आपका 20 बाबा चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे फूड लेबल के बारे में। फ़ूड लेबल क्या होता है और इसको कैसे प्रॉपरली रीड करना चाहिए। फ़ूड लेबल भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है फ्रंट और एक होता है बैक। जो फ्रंट फूड लेबल होता है वो आपका सिर्फ एक मार्केटिंग के लिए बनाया जाता है, कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, और जो आपका बैक का फूड लेबल होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है। तो उसी को हम देखेंगे कैसे उसको पढ़ सकते हैं और कितना इम्पॉर्टेंट है फूड लेबल आपके डे टू डे लाइफ में। तो एक सैम्पल फूड लेबल मैं स्क्रीन पे बनाए रखूँगा फॉर द एंटायर वीडियो, ताकि मैं आपको बता सकूँ स्टेप बाय स्टेप कि फूड लेबल को पढ़ना कैसे है। तो फूड लेबल में सबसे पहले अगर आप देख रहे होंगे तो सर्विंग साइज़ मेंशन्ड है। सर्विंग साइज़ का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये एक आइडल सर्विंग साइज़ है और आपको इतना ही लेना चाहिए। ये मैन्युफैक्चरर्स पर डिपेंड करता है कि वो क्या सर्विंग साइज़ डालते हैं। जनरली सर्विंग साइज़ जो डाला जाता है वो एज एन एवरेज डाला जाता है कि एक बार एक बंदा कितना खा लेता है उस फूड आइटम को, तो उसके हिसाब से सर्विंग साइज़ डाला जाता है। आप उस सर्विंग साइज़ का आधा भी खा सकते हैं, उस सर्विंग साइज़ का डबल भी कर सकते हैं, बट जो न्यूट्रिशन लेबल है वो सर्विंग साइज़ के हिसाब से ही मेंशन होता है। जो सर्विंग साइज़ है वो इसलिए भी दिखाया जाता है कि ताकि आप अलग अलग फूड आइटम्स को कंपेयर कर सकें। अगर एक फूड आइटम की सर्विंग साइज़ 30 ग्राम है और दूसरे फूड आइटम की भी सर्विंग साइज़ 30 ग्राम है और दोनों सेम कैटेगरीज़ में आते हैं, तो आप दोनों को कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि दोनों की सर्विंग साइज़ सेम है, तो सारा जो न्यूट्रिशन लेबल है वो सबका सेम है। तो इसलिए सर्विंग साइज़ की ये इंपॉर्टेंस है और इस तरीके से आपको इसको पढ़ना चाहिए। सेकेंड पॉइंट आप देख रहे होंगे कैलोरी मेंशन्ड है। कैलोरी एक एनर्जी का इंडिकेटर है। कुछ भी आप खाते हैं तो उसमें कैलोरी होती ही होती है। अगर आप 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स खाएंगे या फिर प्रोटीन खाएंगे तो 1 ग्राम में 4 कैलोरीज़ होती हैं, वहीं 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरीज़ होती हैं। तो कैलोरी जो यहाँ पे मेंशन होती है वो एक सर्विंग की होती है और उसमें सारा इंक्लूड हो जाता है, यानी उसमें कार्ब्स भी आ जाते हैं, प्रोटीन भी आ जाते हैं, फ़ैट भी आ जाते हैं। फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग जो मैं आपको अभी इस वीडियो में बताऊँगा वो 2000 कैलोरी की डाइट बताऊँगा। तो अगर आप 2000 कैलोरी की डाइट फॉलो करते हैं तो ये आप पे फिट बैठेगा। अगर आप इससे ज़्यादा की डाइट फॉलो करते हैं या कम की, तो अकॉर्डिंगली आपको इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, जो भी मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। थर्ड नंबर पे आपको फ़ैट दिख रहा होगा। फ़ैट एक कैलोरी डेंस आइटम होता है। जैसे मैंने बताया 1 ग्राम फ़ैट में 9 कैलोरीज़ होती हैं। तो अगर आप एक गोल पे हो कि आपको वेट लॉस करना है तो आपको फ़ैट को ज़रूर देखना पड़ेगा फूड लेबल्स पे। फ़ैट भी 3 तरीके के होते हैं, एक होता है सैचुरेटेड फ़ैट, एक होता है अनसैचुरेटेड फ़ैट और एक होता है ट्रांस फ़ैट। जो लिमिट होती है फ़ैट की पर डे की वो होती है 20 से 35%, और ये 20 से 35% आपका टोटल कैलोरी का निकलेगा। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल ले रखा है 2000 कैलोरी डाइट का। तो 2000 का अगर आप 20 से 35% की रेंज निकालेंगे तो वो आपकी निकल के आएगी करीब 400 से 700 कैलोरीज़। और क्योंकि 1 ग्राम फ़ैट में 9 कैलोरीज़ होती हैं तो 400 और 700 को आपको 9 से डिवाइड करना पड़ेगा। नंबर निकल के आएगा आपका 44 ग्राम से 77 ग्राम, यानी कि आपको 44 ग्राम से 77 ग्राम तक फ़ैट लेना है पर डे। और इसमें तीनों फ़ैट आ गए हैं, ट्रांस फैट भी आ गया, इसमें सैचुरेटेड फ़ैट भी आ गया, अनसैचुरेटेड फ़ैट भी आ गया। अगर आप इससे ज़्यादा फ़ैट कंज्यूम करने लग जाएंगे तो एक तो आपका वेट बढ़ेगा और साथ ही आपको हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। चलिए अब आगे चलते हैं और देखते हैं 4th और 5th नंबर पे सैचुरेटेड फ़ैट और ट्रांस फैट मेंशन है। कहीं पर भी अनसैचुरेटेड फ़ैट मेंशन नहीं है। मैंने बताया था 3 तरह के फ़ैट होते हैं, 2 यहाँ मेंशन है, तीसरा यहाँ मेंशन नहीं है। रीज़न बीइंग कि जो अनसैचुरेटेड फ़ैट होता है वो हेल्दी होता है आपके लिए, तो इसलिए कंपनीज़ को यहाँ मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो तो ऑलरेडी हेल्दी है। जो अनहेल्दी चीज़ है वो मैन्युफैक्चरर्स को बताना ज़रूरी है, कंपलसरी है। जो अनसैचुरेटेड फ़ैट है वो 100% अनहेल्दी नहीं होता है अनलेस एंड अनटिल आप उसको एक लिमिट में लें। इसकी लिमिट होती है 10% ऑफ योर टोटल कैलोरीज़। तो अगर आप 2000 कैलोरी की डाइट फॉलो करते हैं यानी कि 200 कैलोरी तक आप ले सकते हैं। 200 कैलोरी का मतलब है कि आप 22 ग्राम तक अगर सैचुरेटेड फ़ैट लेंगे तो वो आपके लिए हेल्दी रहेगा। इससे ऊपर जाएंगे तो आपके कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के चांसेस हैं। तो इसलिए 22 ग्राम तक आप सैचुरेटेड फ़ैट ले सकते हैं अगर आप 2000 कैलोरी की डाइट फॉलो कर रहे हैं। और जैसे मैंने बताया टोटल फ़ैट 10 से 35% होना चाहिए, यानी कि जो लिमिट थी, इनिशियल लिमिट वो थी 44 से 77 ग्राम। तो अगर 22 ग्राम सैचुरेटेड फ़ैट ले रहे हैं आप तो बाकी आपको क्या लेना है, अनसैचुरेटेड फ़ैट लेना है। तो अब आप पूछेंगे कि ट्रांस फैट का क्या हुआ, थर्ड फॉर्म ऑफ फैट। तो ट्रांस फैट आपको नहीं लेना है। ट्रांस फैट बिल्कुल अनहेल्दी होता है आपके लिए। कंपनीज़ को
मेंशन करना पड़ता है ट्रांस फैट, इसीलिए अगर वो ट्रांस फैट 0.5 ग्राम से नीचे है तो कंपनी बाकायदा ज़ीरो ट्रांस फैट मेंशन कर सकती है, लेकिन अगर इससे ज़्यादा है तो कंपनी को मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। ट्रांस फैट लेने से आपका जो गुड कोलेस्ट्रॉल है वो कम होता है और जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ने लग जाता है। इसकी वजह से आपको बहुत सारी हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। 6th पॉइंट अगर आप फूड लेबल पर देखेंगे तो कोलेस्ट्रॉल मेंशन्ड है। कोलेस्ट्रॉल अगर डायरेक्ट फॉर्म में फूड आइटम्स में है तो वो कंपनीज़ को अलग से दिखाने की ज़रूरत होती है। तो इसलिए अगर आपको किसी भी फूड आइटम में कोलेस्ट्रॉल दिख रहा है जो कि एक ज़्यादा नंबर का है तो उस फूड आइटम को ना लेने में ही समझदारी है। तो चलिए आगे चलते हैं। 7th पॉइंट है फूड लेबल पे सोडियम यानी नमक ना लेना भी प्रॉब्लम है और ज़्यादा लेना भी प्रॉब्लम है। सोडियम की भी लिमिट होती है जो कि है 1600 mg से लेके 2300 mg। 1600 mg से अगर आप कम लेंगे तो आपको डेफिशिएंसी होगी सोडियम की, और अगर आप 2300 mg यानी कि 2.3 ग्राम पर डे से ज़्यादा सोडियम लेने लग जाएंगे तो आपको ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए फूड लेबल पे सोडियम कंटेंट देखना ना भूलें। अब 8th पॉइंट है फूड लेबल पे कार्बोहाइड्रेट्स आपको ब्रेड में मिलता है, पोटैटो में मिलता है, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, ग्रेन्स, इन सब में आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। कार्बोहाइड्रेट्स की भी लिमिट होती है जो कि होती है 45 से लेके 65% ऑफ योर टोटल कैलोरीज, जो कि होता है 900 से लेके 1300 कैलोरीज पर डे। और 1 ग्राम कार्ब्स में 4 कैलोरीज होती हैं, तो 900 और 1300 को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। नंबर निकल के आएगा आपका 225 ग्राम से लेके 325 ग्राम। तो अगर इस रेंज में आप कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं तो आपके लिए बेटर है। ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स अगर आप लेंगे तो आपका जो फ़ैट है और प्रोटीन है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। अगर आप कम लेंगे तो या फ़ैट में और प्रोटीन में आप कुछ ना कुछ एक्सेस लेंगे। तो इसलिए इन रेंज में रहना बेटर रहेगा ताकि आप ओवरऑल एक कंप्लीट मील ले सकें, कंप्लीट डाइट ले सकें पूरे दिन भर की। अब कार्बोहाइड्रेट्स भी 2 तरीके के होते हैं, एक होता है सिंपल कार्ब्स और एक होता है कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। सिंपल कार्ब्स जल्दी से पच जाते हैं, आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ा देते हैं। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स आपके धीरे धीरे पचते हैं। दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप फूड लेबल पर नीचे देखेंगे तो कार्बोहाइड्रेट्स में नीचे मेंशन है फाइबर और शुगर में भी मेंशन है एडेड शुगर। आइए इसके बारे में बात करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आप ले रहे हैं तो जैसे मैंने बताया, अगर वो सिंपल कार्ब है तो उसमें फ़ाइबर नहीं होगा, कॉम्प्लेक्स कार्ब है तो उसमें फ़ाइबर होगा। फ़ाइबर भी बहुत ज़रूरी है आपकी लाइफ के लिए। फ़ाइबर लेने से आपका जो बोल मूवमेंट है वो अच्छा रहता है, यानी अच्छे से आप फ्रेश हो पाते हैं। और अगर आप फाइबर नहीं लेंगे तो आपको कॉन्स्टिपेशन और डायरिया फ्रीक्वेंटली होते रहेंगे। पर 1000 कैलोरी में आपको 14 ग्राम फ़ाइबर लेना होता है। अभी मैं 2000 कैलोरी के डाइट के बारे में बात कर रहा हूँ, तो 2000 के लिए होगा 14 × 2 दैट इज़ 28 ग्राम्स पर डे। इसके अलावा शुगर जो मेंशन है वो भी कार्बोहाइड्रेट्स में ही आती है। अगर आप फ्रूट्स खा रहे हैं तो आपको उसमें से कार्ब्स मिल रहे हैं, लेकिन वो हैं सिंपल कार्ब्स, और उसमें भी फ्रक्टोज इंक्लूड है। फ्रक्टोज होता है आपका नेचुरल शुगर, तो उससे भी आपको कैलोरी मिलेगी। इसके अलावा फूड लेबल्स पे अगर एडेड शुगर मेंशन है, यानी उसमें बाकायदा इंटेंशनली शुगर यानी चीनी को ऐड करा गया है, तो आपको ऐसे आइटम जिसमें एडेड शुगर कुछ ना कुछ लिखा हुआ है वो ना लें तो बेटर रहेगा। शुगर की भी एक रेंज होती है पर डे जो कि होती है 10% ऑफ योर टोटल कैलोरीज, यानी कि 2000 का आप करोगे 10% तो 200 आएगा। 200 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो 50 ग्राम आएगा, यानी कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम विद नेचुरल सोर्सेज और एडेड शुगर आप 50 ग्राम से अगर ऊपर जाएंगे तो वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है। उससे आपको वेट गेन हो सकता है, डायबिटीज़ हो सकती हैं। तो ये पॉइंट था पॉइंट नंबर 10। मैंने आपको एक ही बार में पॉइंट नंबर 8, 9 और 10 बता दी हैं। अब चलते हैं आगे, जो कि है प्रोटीन। प्रोटीन इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ए मसल। सबको पता है कि प्रोटीन से ही मसल बनती है, लेकिन प्रोटीन की भी एक लिमिट होती है, एक रेंज होती है, जो कि होती है 10 से 35% ऑफ ए टोटल कैलोरीज। 2000 कैलोरी की हम यहाँ बात कर रहे हैं, तो 2000 का 10 से 35 अगर आप निकालेंगे तो रेंज निकल के आपकी आएगी 200 से 700 कैलोरी। और 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरी होती हैं, तो इसको 4 से अगर आप डिवाइड कर देंगे तो आपकी रेंज निकल के आएगी 50 ग्राम से लेके 175 ग्राम पर डे। लेकिन इसमें ट्विस्ट ये होता है कि प्रोटीन आपकी एक्टिविटी लेवल के हिसाब से देखा जाता है। तो अगर आप एक डेस्क जॉब करते हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं करते हैं, स्टैगनेंट आपकी लाइफ है, तो जितना भी आपका बॉडी वेट है, सपोज 60 किलोग्राम है, तो 60 ग्राम प्रोटीन पर डे आपको चाहिए। लेकिन अगर आप एक्टिव हैं, एक्सरसाइज करते हैं थोड़ा बहुत, तो आपको बॉडी वेट से × 2 ग्राम प्रोटीन लेना बेटर रहता है।
तो इसलिए फूड लेबल पे प्रोटीन ज़रूर देखें कि प्रोटीन इसमें कितना मेंशन है। एक चीज़ और, प्रोटीन जब आप लेते हैं तो अगर आप उसको एनिमल फूड से ले रहे हैं, जैसे कि अगर आप मीट्स खा रहे हैं या फिर आप इवन डेयरी भी ले रहे हैं, तो उसमें एक सैचुरेटेड फैट का एलिमेंट होता ही होता है। तो अगर आप ज़्यादा मीट खाएंगे या ज़्यादा डेयरी भी खाएंगे फॉर दैट मैटर, तो भी आपके लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि 10% से ऊपर सैचुरेटेड फैट नहीं लेना है। इसलिए प्रोटीन की कमी पूरी करने के लिए आप बीन्स वगैरह ले सकते हैं, वेजिटेबल्स ले सकते हैं, ग्रेन्स ले सकते हैं जिसमें जो हाई एंड प्रोटीन होते हैं, ताकि आपका जो सैचुरेटेड फैट का कंटेंट है वो 10% से नीचे ही रहे। इसके अलावा आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स यहाँ पे फूड लेबल पे मेंशन है। विटामिन्स बहुत सारे होते हैं, मिनरल्स बहुत सारे होते हैं, किसी फूड आइटम में कुछ होता है, किसी फूड आइटम में कुछ होता है। तो सारा एक दिन में लेना, सब कुछ खाना ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए एक मल्टीविटामिन लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इस तरीके से आप फूड लेबल को पढ़ सकते हैं और इस वीडियो को आप वापस देखिए, क्योंकि इसमें जो भी मैंने लिमिट मेंशन कर रखी है उस लिमिट को नोट डाउन करके रख लीजिए। जो भी लिमिट मैंने बताई है वो परसेंटेज में बताइए, क्योंकि परसेंटेज है तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं जो भी आपकी कैलोरी है उसके हिसाब से। क्योंकि मैंने तो एग्जांपल 2000 कैलोरी का लिया है, हो सकता है इससे कम कैलोरी आप कंज्यूम करते हो, इससे ज़्यादा करते हो, तो अकॉर्डिंगली आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं अगर आपके पास परसेंटेज है। तो परसेंटेज के हिसाब से आप उसको इंटू करिए और आपका खुद का नंबर आपके लिए आपको मिल जाएगा। वीडियो एंड करने से पहले एक बोनस टिप देते जाता हूँ मैं आपको। फूड लेबल पढ़ने से पहले इंग्रेडिएंट्स देखना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि अगर फर्स्ट इंग्रेडिएंट और जो सेकंड इंग्रेडिएंट है वो ही अगर ख़राब है तो न्यूट्रिशन लेबल कितना ही अच्छा हो उसको लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट है और जो सेकंड इंग्रेडिएंट है वो ही मेन सोर्स होता है उस पूरे पैकेज का। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट है वो 50 to 95% तक हो सकता है आपके उस फूड आइटम का, और सेकंड इंग्रेडिएंट 10 से 25% तक हो सकता है। बाकी जो भी इंग्रेडिएंट्स मेंशन होते हैं, कॉमा लगा के आप देखेंगे इतनी सारी चीज़ें मेंशन होती है, वो कुछ नहीं होता, बहुत मिनिमल परसेंटेज होता है। सिर्फ वो एडिटिव्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, कलर्स होते हैं, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स होते हैं, शुगर होते हैं डिफरेंट फॉर्म्स में, जैसे कि सुक्रोज हो गया, सुक्रोलोज हो गया, आपका माल्टोडेक्स्ट्रिन हो गया, तो वो बहुत मिनिमल नंबर होता है। तो फर्स्ट इंग्रेडिएंट और सेकंड इंग्रेडिएंट आपको बहुत ज़रूरी है देखना, उसके बाद ही आप फूड लेबल देखें तो बेटर है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर पहला ही इंग्रेडिएंट माल्टोडेक्स्ट्रिन है तो उस फूड लेबल को पढ़ के क्या फ़ायदा है, क्योंकि उसमें आपको सिर्फ चीनी ही चीनी मिल रही है, चाहे वो कितना ही अच्छा मेंशन करे कि इसमें फ़ैट 0 है, प्रोटीन इतना है। जब उसका पहला ही इंग्रेडिएंट माल्टोडेक्स्ट्रिन है जो कि चीनी होती है, तो उस फूड लेबल को पढ़ के क्या फ़ायदा है। तो ये था एक बोनस टिप। इंग्रेडिएंट्स ज़रूर देखें, खासकर पहला और सेकंड वाला, और उसके बाद फूड लेबल देखें। जिस तरीके से मैंने बताया परसेंटेज आप निकाल सकते हैं, उसके हिसाब से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपने फूड आइटम्स, तो आप एक हेल्दी लाइफ जी सकेंगे और फिट भी रह सकेंगे। अगर आपका गोल है वेट लॉस करना या वेट गेन करना, प्रोटीन डेली बेसिस पे लेना नेचुरल फूड से, तो वो सब आप मैनेज कर पाएंगे। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करके ज़रूर जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। अंटिल देन, पीस आउट।